दोस्तों आज बात करते हैं आयनन, आयनन की मात्रा, आयनन स्थिरांक आदि। जो पदार्थ जल में घोलने पर आयनों में टूट जाते हैं ऐसे पदार्थ विद्युत अपघटय कहलाते हैं तथा विद्युत अपघटय के आयनों में टूटने की इस प्रक्रिया को आयनन या वियोजन कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का सोडियम आयन व क्लोराइड आयनों में टूट जाना या वियोजित हो जाना। ऐसे पदार्थ जो पूर्णायनित हो जाते हैं परबल विद्युत अपघटय कहलाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। और ऐसे पदार्थ जो पूर्णायनित नहीं होते हैं दुर्बल विद्युत अपघटय कहलाते हैं, जैसे एसिटिक एसिड। आयनन स्थिरांक स्थिर ताप पर किसी अल्पविलेय विद्युत अपघटय के आयनों की सांद्रता और अविलेय अणुओं की सांद्रता का अनुपात स्थिर रहता है, जिसे आयनन स्थिरांक के कहते हैं। आयनन स्थिरांक के बराबर ए आयनों की सांद्रता इंटू बी आयनों की सांद्रता बटे ए बी आयनों की सांद्रता। अब आयनन की मात्रा किसी विद्युत अपघटय के कुल अणुओं का वह अंश जो विलयन में आयनित हो जाता है उस विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा x कहलाती है। आयनन की मात्रा x बराबर आयनित अणुओं की संख्या बटे कुल घुले अणुओं की संख्या। अब आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1, विलेय की प्रकृति। विलेय जितना दुर्बल विद्युत अपघटय होगा उसके आयनन की मात्रा उतनी ही कम होगी। नंबर 2, विलायक की प्रकृति। विलायक का परावैद्युतांक अर्थात डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना अधिक होगा उसमें विलेय के आयनन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। जल का परावैद्युतांक लगभग 80 होता है, अतः यह अच्छा विलायक होता है। ताप का प्रभाव। ताप बढ़ने पर विलेय के आयनन की मात्रा बढ़ती है। नंबर 4, तनुता का प्रभाव। विलेय का एक मोल जितने आयतन में घुला होता है उसे तनुता कहते हैं। विलयन की तनुता बढ़ने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है। नंबर 5, सम आयन प्रभाव। सम आयन के कारण परबल विद्युत अपघटय की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघटय के आयनन की मात्रा घटती है। छठा, सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता घटने पर आयनन की मात्रा बढ़ती है। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। माना एक दुर्बल विद्युत अपघटय का आयनन निम्न प्रकार होता है। ए भी एक दुर्बल विद्युत अपघटय है और वह ए आयनों और बी आयनों में आयनित होता है। प्रारंभिक स्तर पर माना ए बी की सांद्रता 1/V, ए और बी आयनों की सांद्रता 0 है और साम्यावस्था पर ए बी अणुओं की सांद्रता 1 - x/V तथा ए बी ए आयन और बी आयनों की सांद्रता x/V हो, तब आयनन स्थिरांक के बराबर ए आयनों की सांद्रता इंटू बी आयनों की सांद्रता बटे ए बी अणुओं की सांद्रता, या आयनन स्थिरांक के बराबर x/V इंटू x/V बटे 1 - x/V, या आयनन स्थिरांक के बराबर x² बटे 1 - x इंटू V, परंतु x बहुत कम होता है 1 की अपेक्षा, या 1 - x लगभग 1 के बराबर होता है, तब k बराबर x² बटे 1 इंटू V बराबर x² बटे V, या x² बराबर kV, या x² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √V, जहाँ V विलयन का आयतन तनुता को व्यक्त करता है, या आयनन की मात्रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट तनुता। अतः स्थिर ताप पर किसी अल्पविलेय अर्थात दुर्बल विद्युत अपघटय के
आयनन की मात्रा विलयन की तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। इसे ही ऑस्टवोल्ड का तनुता नियम कहते हैं। अब दुर्बल विद्युत अपघट्यों जैसे एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आयनन की मात्रा ज्ञात करना। माना एसिटिक एसिड एसीटेट आयन और एच आयनों में निम्न प्रकार आयनित होती है। प्रारंभिक तौर पर एसिटिक एसिड की सांद्रता 1/V, एसीटेट और एच आयन की सांद्रता दोनों की 0 हो, और साम्यावस्था पर एसिटिक एसिड की सांद्रता 1 - x/V तथा एसीटेट व एच आयन दोनों की सांद्रता x/V हो, तब x² बराबर KaV। ये ओस्टवाल्ड के तनुता नियम से, जहाँ Ka बराबर एसिटिक एसिड का आयनन स्थिरांक। यदि विलयन की मोलरता m हो तब V बराबर 1/m। इसका मान रखने पर x² बराबर Ka/m या x बराबर √Ka/m। परंतु उपरोक्त समीकरण से H आयनों की सांद्रता बराबर x/V बराबर x/m या H आयनों की सांद्रता का स्क्वायर बराबर x² m² बराबर Ka/m × m², जहाँ x² का मान Ka/m रखा गया है, या H आयनों की सांद्रता का स्क्वायर बराबर Ka/m या H आयनों की सांद्रता बराबर √Ka/m। इसी प्रकार यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड का आयनन स्थिरांक Kb हो, तब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए x² बराबर Kb/m या x बराबर √Kb/m, और OH आयनों की सांद्रता का स्क्वायर बराबर Kbm या OH आयनों की सांद्रता बराबर √Kbm। धन्यवाद।